10 पृष्ठीय क्षेत्रफल पर हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो प्रश्न आपके सामने है, 2019 में पूछा गया, एक धातु के घनाभ की विमाएं। अब घनाभ की विमाएं यानी कि LBH, एक लंबाई है, एक B यानी कि चौड़ाई है और एक H यानी कि ऊंचाई है, उसको पिघलाकर एक घन बनाया गया। तो जब इस तरह के प्रश्न होंगे जहां पर एक आकृति को पिघला करके या उससे दूसरी आकृति बनाई गई, असेंबल करी गई, तो उनके आयतन हमेशा बराबर होंगे। तो पहले जो घनाभ है उसका आयतन निकाल लें हम लोग। घनाभ का आयतन आपको पता है LBH, यानी कि तीनों की गुणा कर दें। यहाँ पे यूनिट देख लें, सेंटीमीटर 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 है, यानी कि 100 गुणे 80 गुणे 64। तो ये हमारा हो गया घनाभ। इनकी गुणा कर लेंगे हम लोग, 8 से 64 को गुणा करनी है तो 512, 3 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे, घन सेंटीमीटर। अब इससे एक घन बनाया गया है। घन की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पर हम मान लें यदि घन की भुजा A है तो घन का आयतन कितना होगा, A क्यूब, और घन का आयतन, ये जो घनाभ बनाया गया है, घनाभ को पिघलाकर उसका आयतन दोनों बराबर होंगे, तो A क्यूब बराबर यही। तो यहाँ से A क्यूब हमारा इसके बराबर हो जाएगा 5,12,000 घन सेंटीमीटर के। तो A बराबर इसका क्यूब रूट निकाल लें। अब क्यूब रूट के लिए इसे गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 3 जीरो है, 3 जीरो का क्यूब रूट मतलब 1 जीरो होगा, यानी कि 10, और 512 का क्यूब रूट 8 और 64, 64 अट्ठे 512, तो 8 होगा। तो यानी कि 8 और 8 के आगे एक जीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगी इतने सेंटीमीटर। ये हमारी होगी घन की भुजा। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इस पर चर्चा हुई है, आप लोग पिछले वीडियो देखेंगे। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 6 × A²। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल A² होगा, 6 पृष्ठ है तो 6A² हो जाएगा। बस इसी को हल कर लेना है। यहाँ पर 6 × 80 का स्क्वायर, बस इनकी सबकी गुणा हो जाएगी तो हमारा उत्तर आ जाएगा यहाँ पर ये वर्ग सेंटीमीटर। तो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पर, 2020 में पूछा गया है ये, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है। अब जब भी अनुपात में होगा तो इसको हमने मानना पड़ेगा। यहाँ पर माना जो त्रिज्या है वो हमने मान लिया 3x मान लिया, और ऊंचाई जो ऊंचाई है वो 4x मान ली। आयतन दिया हुआ है, आयतन होता कितना है शंकु का, 1/3 पाई r² h, ये आयतन होता है। इसको बराबर कर देंगे 301.44 के, और यहाँ पर हम इनका मान रख देंगे। 1/3 इंटू पाई का मान दिया हुआ है 3.14, इंटू r² यानी त्रिज्या स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर, इंटू h यानी कि 4x, बराबर 301.44। बस इसी समीकरण को हमें अच्छे से हल करना है। थोड़ा सा गुणा भाग होगी यहाँ पर, और हमारा जो है x का मान निकल आएगा। तो इसको जब हल करेंगे तो हमारा x का मान लास्ट में 2 आ जाएगा। तो यहाँ से त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, 3 × 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 4 × 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इस तरह से ये प्रश्न लग जाएगा। तो यहाँ पर 10